नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद, बेरोजगार फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद। अपना आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमें हमारा अधिकार दो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोगों की परेशानी है, हम लोग फार्मासिस्ट हैं। सबसे बड़ी परेशानी हमारी ये है कि 2007 में स्वास्थ्य विभाग ने एक विज्ञापन जारी किया। उसके सापेक्ष हम सभी साथियों ने उसमें फॉर्म अप्लाई किया। फॉर्म अप्लाई करने के बाद काफ़ी दिनों तक मामला चलता रहा, कोर्ट कचहरी तक हम लोग दौड़ते रहे, कोर्ट में मामला गया। अभी एक महीना पहले हमारे 2002 तक, वर्ष 2002 तक के फार्मासिस्ट भाइयों की नियुक्ति हो गई। हम लोग 13 सालों से इंतजार कर रहे हैं अपनी नौकरी का। 13 साल बीत जाने के बाद अभी 7 दिसंबर को उप सचिव साहब ने एक लेटर जारी किया है कि अब फार्मासिस्टों की नियुक्ति अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से की जाएगी, जो हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। क्योंकि हम 13 सालों से हम इंतजार में बैठे हुए थे कि हमारी नियुक्ति का नंबर अब आ गया है, हमारे 2002 तक के भाइयों की नियुक्ति हो गई है। लेकिन 7 दिसंबर के लेटर ने हम लोगों को असहज कर दिया। और सबसे उससे बड़ी समस्या हमारी है कि अगर आयोग से भर्ती होगी तो हमारे 80% भाई लोग ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि 21 से 40 तक की ये एज होती है और हमारे अधिकांश भाई 40 साल की एज को पार कर चुके हैं। जो हम लोगों के साथ सरकार द्वारा ये अन्याय किया जा रहा है, हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को ये बताना चाहते हैं, अगर सरकार ने अपने इस शासनादेश को, उप सचिव के लेटर को वापस नहीं लिया तो हम बेरोजगार फार्मासिस्ट सड़क से लेकर विधानसभा तक हम लोग प्रदर्शन करेंगे। चाहे स्वास्थ्य भवन का घेराव करना हो उसके लिए हम तैयार हैं, विधानसभा का घेराव हो उसके लिए तैयार हैं, चाहे हमें महाराज योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का घेराव करना होगा तो हम लोग लाठी गोली खाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि अब हम लोगों के बच्चों की परवरिश नहीं हो पाएगी। हम लोग 13 सालों से इंतजार कर रहे हैं। आज हमारा बच्चा पढ़ने के लिए परेशान है, उसकी हम फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। इस कोरोना काल में जहां स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल उत्तर प्रदेश की ध्वस्त हो गई है, जहां पे हर PSC CSC खाली पड़ी है, वहां पे वार्ड बॉय और स्वीपर से दवाइयां बांटी जा रही है, इंजेक्शन का काम लिया जा रहा है। और हम फार्मासिस्ट क्वालिफाइड पर्सन, हम बेरोजगार उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हम आपके माध्यम से पुनः कहना चाहते हैं कि जो शासन से 7 दिसंबर को जो उप सचिव द्वारा लेटर जारी किया गया है, इसे उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल वापस ले, नहीं तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। कि अगर हमारी सरकार हमारे साथ अन्याय करेगी तो हम लोगों के पास भी विकल्प है। हम एक चीज आपको और बताना चाहते हैं, अभी हम 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय राजा जयप्रताप सिंह जी से मिलने हम लोग बासी उनके हवेली पे गए थे। उनसे भी हमने अपनी बात रखी कि ये जो आया हुआ है उप सचिव का लेटर, इससे हम लोग का बहुत नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ को बदलवाना है, 1.5 साल बाद सरकार है, आप सरकार बदल के दूसरी सरकार ले आइएगा, सपा सरकार लाके आप इस शासनादेश को वापस करवा लीजिएगा। तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हमारे जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री जी कर रहे हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाएं? अब हमारे पास यही विकल्प है, या हम विधानसभा का घेराव करें, मुख्यमंत्री का घेराव करें। अगर इनसे भी हमारी बात नहीं बनेगी तो मजबूर होकर आखिरी रास्ता हमारे पास बचता है कि हम लोग सभी लोग सामूहिक रूप से विधानसभा के सामने आत्मदाह करने के लिए आखिरी बार में हमारा वही निर्णय होगा कि जब हमारी बात कहीं नहीं सुनी जाएगी तो हम सभी लोग विधानसभा के सामने आत्मदाह करने का निर्णय लेंगे। इस सिलसिले में हम स्वास्थ्य मंत्री जी को 2 दिन पहले उनके आवास पर, जो सिद्धार्थनगर जनपद के बासी का है, राजमहल में जाकर उनको ज्ञापन दे चुके हैं। मेरा नाम राजीव तिवारी है। मैं 2005 बैच एप्लीकेंट बेरोजगार फार्मासिस्ट हूँ। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, जो विभाग के द्वारा, शासन के द्वारा अन्याय किया जा रहा है उसके खिलाफ। 2007 में भर्ती निकाली जाती है, उसमें हम सारे लोग आवेदन करते हैं। वहाँ पे विभाग कहीं मेंशन नहीं करता कि इसमें इतने ही लोग लिए जाएंगे। आज जब 2002 की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण है, 3 से 7 का होना है, तो नया शासनादेश थोप करके हम बेरोजगार फार्मासिस्टों को पेट पे लात मार के हमको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि हम सारे लोग आत्महत्या कर ले शासन के सामने, विभाग के सामने। इसलिए इस शासनादेश को वापस लेकर हमारे साथ न्याय किया जाए और हमें पोस्टिंग दी जाए, तत्काल दी जाए। एक ही विज्ञापन पे 2 नियम ना लगाए जाए। 1980 नियमावली के तहत हम सबको भी अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी नौकरी मिलनी चाहिए। जैसे कि 2002 तक की अभी तक की प्रक्रिया किया है उन्होंने, वैसे ही 2002 के बाद 3 से 7 तक के सभी लड़कों को
जो भी एप्लीकेंट फार्मासिस्ट से 10,750 विभाग की जो लिस्ट थी उसके तहत हम सब भी आते हैं। हम सबको भी पूरा अवसर मिलना चाहिए, हमें भी नौकरी मिलनी चाहिए।